हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। और चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो पढ़ते हैं पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। कुछ इसका 7th क्लास का भी इसमें मिक्स है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए 7th क्लास का जो इंट्रोडक्शन है वो भी मिक्स किया हुआ है हमने। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो लेटर्स रिप्रेजेंट द नंबर सो दे कॉल्ड लिटरल नंबर। मतलब लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, उन्हें क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर क्या होते हैं और लिटरल नंबर क्या होते हैं। देखो, नंबर हमारे हम जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नंबर। और हमारे लिटरल नंबर क्या होते हैं? लिटरल नंबर होते हैं हमारे ए हुआ, बी, सी, डी, ये सब जो हम लेटर्स यूज करते हैं। जैसे होगा एक्स, वाई, जेड, ये जो लेटर्स कुल मिला के ए से लेके जेड तक जो लेटर्स हम यूज करते हैं, इन्हें हम लिटरल नंबर बोलते हैं और इनको नंबर बोलते हैं। यानी कि जो वैल्यू होगी ये होगी न्यूमेरिक वैल्यू और ये होगी लिटरल वैल्यू। तो आगे चलते हैं। बी कैन परफॉर्म द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो हम इसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। एक ये प्लस हो गया, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पर क्या है? आधारित है। वो ये है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब हम आगे पढ़ते हैं। फॉर्मिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहला पॉइंट है इसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव नंबर्स एंड लिटरल नंबर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं और लिटरल नंबर होते हैं। अब नंबर्स और लिटरल नंबर एक बार हम बता चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अगले वाले पॉइंट में लिखा है इन द एक्सप्रेशन 156 प्लस एक्स, 156 प्लस एक्स लिखा है। तो 156 इज कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट बोलेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू बोलेंगे। एंड x इज वेरिएबल, और x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। या फिर ये x होगा वो क्या होगा? लिटरल नंबर होगा। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू। मतलब एक वेरिएबल की है, उनमें हम बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। इट वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कि हम अगर कांस्टेंट टर्म ले लें, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू ले लें, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी, इस टाइप से। लेकिन जो वेरिएबल है उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। वो जैसे x है, y है, z है, a है, तो इनकी वैल्यू को हमें मानना पड़ेगा। हम 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू। हम मतलब वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। इट वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे 156 लिखा है तो 156 ही होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट लिखा है x की पावर 5। तो इसमें क्या होगा? जो x होगा वो क्या होगा? बेस होगा, जिसे हम बोलेंगे बेस। और जो 5 है जिसमें पावर लगा है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे? 5 को एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट दिया हुआ है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी टर्म। किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री होती है इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे एक्सप्रेशन की। जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट हम क्या देखेंगे? पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 2 है। इसकी तो यहाँ पे 1 ही है, x का मतलब 1 पावर, इसकी 2 है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी?
2 होगी। ऐसे ही हमने एक इक्वेशन और लेते हैं। हमने लिया x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये लिया इक्वेशन। तो इसमें डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर जो होगी वो इसकी डिग्री होगी, यानी कि 3 हाईएस्ट पावर है, तो जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब चलते हैं हम अगले वाले पॉइंट पर। अगला वाला पॉइंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेंट वन और मोर टर्म, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं। टर्म कंटेंट लेटर्स एंड नंबर्स, जो टर्म होते हैं उनमें क्या रहता है? लेटर्स होते हैं और नंबर होते हैं। जैसे कि हमने एक इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन लिख देते हैं हम। जैसे लिखा हमने x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये हमने इक्वेशन ले लिया। अब देखो इसमें क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेंट वन और मोर टर्म, मतलब एक टर्म होगा या एक से ज़्यादा होगा। अगर एक टर्म में कोई लिख दें, यानी कि 2x स्क्वायर लिख दिया जैसे अकेला हमने, तो ये एक टर्म हो गया। अब यहाँ पे ये इसमें कितने हैं? 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म हो गए। अब अगली बात क्या बोला है? टर्म कंटेंट लेटर्स एंड नंबर्स, टर्म के पास लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ये तो होगा लेटर्स, x हो गया, ये x, ये लेटर्स हो गए, और ये जो 2 लिखा है ये क्या हो गया? नंबर हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब पढ़ते हैं हम फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, टर्म के फैक्टर के बारे में। अब फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स, जब हम मल्टीप्लाई करें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को टुगेदर साथ में, ईच ऑफ द नंबर कॉल्ड द फैक्टर, प्रत्येक नंबर क्या होगा? फैक्टर होगा ऑफ द प्रोडक्ट का। जैसे कि हमने ये लिख दिया 4xy लिख दिया, तो ये 4xy ये इसके फैक्टर होंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 के फैक्टर लिख देंगे हम, 4 के भी फैक्टर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। या इसको ऐसे ना लिख के, ये तो इसके फैक्टर हो गए, ठीक। या इसको लिख देंगे x और y, यहाँ ये गलत माना जाएगा, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम 4 ही लिखेंगे। तो इसके जो फैक्टर होंगे 4xy के, वो क्या हो जाएंगे? 4x और y हो गए, ये होगा इसके फैक्टर। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, या 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएंगे? इसमें ये फैक्टर हो जाएंगे। अब हेयर 4 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर, जो 4 है उसे क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। और x और y है, जो x और y दिया है उसे बोलेंगे लिटरल फैक्टर। तो हमें पहले ही बता दिया है कि ये x y a b c ये सब क्या होते हैं? लिटरल नंबर होते हैं, और ये 1 2 3 4 ये क्या होते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। अब आगे आते हैं, आगे की है हमारी द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस 4x स्क्वायर माइनस xy कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म 4x स्क्वायर एंड माइनस के xy। अब इसमें क्या है? 2 टर्म है, एक 4x स्क्वायर है, एक माइनस के xy है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा 4x स्क्वायर, पूरा इक्वेशन ये लिखा हुआ है, तो 4x स्क्वायर है। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो 4 हो जाएगा, एक x स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को लिख देंगे कैसे? x मल्टीप्लाई x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो 4 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूमेरिकल फैक्टर, NF लिख दिया शॉर्ट में, तो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया। और ये क्या हो जाएगा? लिटरल फैक्टर, ये हो गया लिटरल फैक्टर। अब ये तो एक टर्म हुआ, एक टर्म का ये फैक्टर हो गया। अब दूसरे टर्म का फैक्टर करते हैं। दूसरा टर्म क्या दिया है? माइनस के xy, तो माइनस के xy दिया है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा, एक तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई है, तो -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। तो यहाँ पे ये 1 है, वो न्यूमेरिकल फैक्टर है, और ये xy है, वो क्या है? लिटरल फैक्टर है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। आगे दिया गया है अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर, वो तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। जो टर्म है वो प्रोडक्ट होता है फैक्टर का, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है फैक्टर का। अब इन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4xy हो जाएगा, ये पूरा एक टर्म है। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर।
अब आते हैं ट्री डायग्राम। हो सकता है 8th क्लास में ना हो, लेकिन 7th क्लास में आप लोगों ने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। ना पढ़ा हो तो एक बार दिखाते हैं आपको। ट्री डायग्राम कैसे बनते हैं, हमने लिखा जैसे वही इक्वेशन उठा लेते हैं 4x² माइनस के xy। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड 4x² और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का ये, सॉरी यहाँ पे xy है, माइनस का xy। अब ये तीन भागों में टूटेगा, किसमें 4 और x² है तो x और यहाँ ये भी तीन भागों में टूटेगा। यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई है तो -1 और फिर ये एक x है और एक ये y है। तो इस तरह से ट्री डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया, ट्री डायग्राम हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब बात आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड ऑफ कोफिशिएंट। मतलब कोई भी फैक्टर हो टर्म का, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म, बचे हुए फैक्टर की टर्म का क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा, एक एग्जाम्पल लिया हमने लिखा 8pq। तो अगर हम जैसे पूछें एक कोफिशिएंट ऑफ 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो बचा हुआ है, बचा क्या है pq, तो क्या हो जाएगा pq हो जाएगा। अगर हमने पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ p का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो p के बाद क्या बच रहा है, 8 बच रहा है और q, तो 8q हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ q, तो q के बाद क्या बच रहा है, 8p बच रहा है, ये हो गया। आगे अगर हमने पूछ लिया, जैसे हमने वो पूछा कोफिशिएंट ऑफ pq, तो pq का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो pq के बाद क्या बचा, 8 बचा, तो क्या हो जाएगा 8। मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके बाद जो बच रहा है वो हमें बताना है। जैसे अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ 8pq, अब 8pq का कोफिशिएंट क्या होगा, अब इसमें तो यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लाई सभी जगह होता है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गए कोफिशिएंट। जैसे हमने कि ले लिया, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं 4xyz, ये लिया हमने। तो अब जैसे हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़कर बाकी सबको लिख दो, क्या हो जाएगा 4yz, क्या हो जाएगा 4yz। अब हमने इसमें लिखा कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़ दो और सब कुछ लिख दो 4xz, तो 4xz। अब लिखा जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ z, तो z को छोड़ के बाकी सब लिख दो, तो क्या हो जाएगा 4xy। अब जैसे हमने लिखा, पूछा कोफिशिएंट ऑफ 4x, अब 4x को छोड़ दो, जो बचा है वो लिख दो yz। इस तरह से ये कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा, कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब देखते हैं लाइक टर्म क्या होता है। टर्म हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, जिसके सेम एल्जेब्रिक फैक्टर हो जिस टर्म के, आर कॉल्ड लाइक टर्म, उनको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे लिया एग्जाम्पल फर्स्ट लिया हमने, लिखा 2x² माइनस के 5x²y, फिर लिया हमने फिर लिया 3x²y, फिर लिया हमने 10x²y। तो इसमें हमें ये देखना, ये सभी हमारे क्या है, लाइक टर्म है। हमें कैसे पता चलता है कि लाइक टर्म है, कुल मिला के जो लिटरल वैल्यू है वो सभी की सेम होनी चाहिए, भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो या ना हो, लेकिन जो लिटरल वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10xz, तो ये इसका
लाइक टर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स जेड है और यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई दिया गया है। तो ये जो लिखी है ये क्या होंगे, लाइक टर्म होंगे। अब चलते हैं किस पर, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या क्या होता है, टर्म हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर। वो टर्म जिसमें डिफरेंट अलग अलग एल्जेब्रिक फैक्टर होते हैं आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म बोलते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 3xy 4xz 4yz 3x स्क्वायर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो, ये एक के भी इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल, ये बराबर नहीं है ये, यानी कि जो लिटरल है, लिटरल वैल्यू है वो इनमें से बराबर नहीं आ रही है। तो वो क्या हो जाएंगे, ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे, ये लाइक टर्म नहीं होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमें ये दिया हुआ है काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रकार। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेंट वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल, मतलब जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। टू टर्म, दो टर्म हो तो बाइनोमियल बोलते हैं। तीन टर्म हो, थ्री टर्म लिखा हुआ है तो ट्राइनोमियल। मोर देन थ्री टर्म, अगर तीन से ज्यादा टर्म है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4xy, इसमें देखो एक ही टर्म दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अब जैसे हमने इसी को बढ़ा दिया, हमने लिख दिया 4xy प्लस 3x स्क्वायर। तो इसमें टर्म कितने हो गए, वन टर्म टू टर्म, दो टर्म हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अब एक टर्म जैसे और बढ़ गया, हमने लिख दिया 4xy प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5z। तो अब हम इसमें देखेंगे वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म, तीन टर्म है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब तीन से अगर ज्यादा हो जाए, जैसे हमने लिखा 3x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 5, ऐसे करके लिख दिया। अब इसमें देखें तीन से ज्यादा टर्म है तो इसको क्या बोल देंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये भी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये दिया हुआ है एड 7x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 5 एंड 9x प्लस के 10, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 7x स्क्वायर माइनस की 4x प्लस का 5, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें ऐड करना है, और किसको ऐड करना है, 9x माइनस 10 को। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू देखेंगे। अब लाइक टर्म ही ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, ये ध्यान में रखना है। ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या होंगे, लाइक टर्म ही होंगे। जैसे कि 7x स्क्वायर को हम किसके साथ ऐड करेंगे, तो लाइक टर्म अगर इसका होगा तो हम ऐड करेंगे उसको। जैसे 7x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर इसमें कहीं भी लगा है, नहीं लगा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 7x स्क्वायर को अकेला लिख देंगे। अब आते हैं x वाले टर्म, x वाले टर्म ढूंढो। x वाला एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 9 है, तो 9 और माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 4x है, ये 9x है, 9x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस के 5x बचेंगे। तो यहाँ पे प्लस लिख दिया 5x। तो ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे पास क्या बचा, 5 बचा है और 10 बचा है। 10 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो माइनस के 10 प्लस के 5, इनको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5।
तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल ये दिया है, सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4xy 4y² प्लस के 6y माइनस के 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस के 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y। मतलब इसमें से इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, 7x², यहाँ पे लिखा हमने 7x² माइनस का 4xy प्लस 8y² प्लस का 5x माइनस का 3। उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमें ये करना है, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे फिर और इसको लिख देंगे 5x² माइनस के 4y² प्लस का 6y माइनस का 3, ये हो जाएगा। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7x² माइनस का 4xy प्लस 8y² प्लस का ये 5x है माइनस का 3, यहाँ पे माइनस है, अब इसके अंदर जाएगा तो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के 5x² माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस 4y², फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6y, और ये दोनों माइनस माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा। अब लाइक टर्म को हम ढूंढते हैं, ये 7x² है और ये 5x² है, तो 7 में से 5 जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटेगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो आ जाएगा 2x²। अब लाइक टर्म किसका ढूंढते हैं, 4xy का ढूंढ लेते हैं। तो xy का तो हमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो ये अकेला है, तो इसको माइनस का 4xy लिख देते हैं। अब y² वाले टर्म ढूंढते हैं, एक तो ये 8y² है, ये 4y² है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, तो प्लस का 12y², तो ये भी हो गया। अब x के टर्म ढूंढते हैं, तो 5x ये है, अकेला है, तो इसको लिख देंगे प्लस का 5x। अब क्या बचा हमारे पास, y वाले टर्म मिले, y वाले टर्म देखते हैं, हमें केवल एक ही है, तो माइनस का 6y लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, नंबर बचे हैं, तो एक ये दिया माइनस का 3, एक प्लस का 3 दिया हुआ है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हुआ है हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस का 4, फिर दिया है 2x प्लस का 3। यहाँ पे जब कोई निशान ना लगा हो, कोई साइन ना हो, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो हम कैसे करेंगे, पहले x का इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर -4 का इन दोनों में करेंगे। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लाई होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो पहले हम x का करेंगे, एक टर्म का इन दोनों में करेंगे, x का करेंगे 2x में, तो क्या हो जाएगा, x का जब 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा। कैसे होगा, देखो आपको बताते हैं। यहाँ पे एक है x मल्टीप्लाई, एक है 2 मल्टीप्लाई, फिर एक क्या है, x है, तो 2 तो बना रहेगा। x कितने हो गए, तो x कितने में है, 1 और 2 है, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का 2x में किया तो ये आया। अब x का करेंगे 3 में, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, x का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब -4 का इन दोनों में करेंगे, x का हो गया, अब -4 का करेंगे, तो -4 का करेंगे 2x में, तो 4 2 जा 8, तो माइनस का 8x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2x² प्लस का, अब ये 8 में से 3 जाएंगे,
प्लस का 8 है, माइनस का 8 है, प्लस का 3 है। माइनस का बड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5x, और माइनस के ये क्या हो गए 12 हो गए। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लेते हैं। x का हम 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 2x, 2x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2, और x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। फिर हमने x का 3 में किया तो x मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया। अब माइनस के 4 का 2x में करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई 2x, तो 4 2 जा 8, वो x है तो माइनस का 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 8x रखा। फिर 4 का 3 में करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 जा 12, वो भी किसका माइनस का, तो ये माइनस के 12। इस तरीके से ये आया। और फिर इसको हमने 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, ये यहाँ पे x है, 2x स्क्वायर, 8x में से 3x गया तो माइनस के 5x, और माइनस के ये क्या हो गया 12 हो गया। ऐसे ही एक और मल्टीप्लाई है, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। दूसरा हमें दिया गया है a प्लस बी, ये क्या है 2a माइनस का 3b प्लस का c, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो a का हम 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई 2a क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसका कर रहे हैं पहले हम, a का इन दोनों में करेंगे फिर b का करेंगे। a का करेंगे तो क्या हो गया 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगा दो। a का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, अब करो a मल्टीप्लाई 3b, तो क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो गया 3ab। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे c में, तो a मल्टीप्लाई c करेंगे तो क्या हो जाएगा ac। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो प्लस ac। ये एक टर्म का इसमें हो गया। अब करते हैं b का, तो b में भी प्लस लगा है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं। तो b का मल्टीप्लाई करेंगे 2a में, तो b मल्टीप्लाई 2a, तो 2ab हो जाएगा इसका। तो क्या हो गया 2ab हो गया। अब b का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3b में, तो b मल्टीप्लाई माइनस का 3b, तो माइनस के 3 और b स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b स्क्वायर। अब b का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो b मल्टीप्लाई c यानी कि bc हो जाएगा। तो अब ये किसका है, दोनों प्लस प्लस के तो प्लस bc हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया 2a स्क्वायर 3ab, क्या ab दूसरा टर्म कोई है ab का, तो एक ये है एक ये है टर्म ab का। तो ये 3ab माइनस का है, माइनस के 2ab है, तो ab तो लगा ही रहेगा। हम इसमें माइनस का 3 प्लस का 2 लिखा हो तो क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट एक माइनस लगाया तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन माइनस का बढ़ाया तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस का 1। तो माइनस का क्या हो गया 3ab में से 2ab गया तो माइनस का ab हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस का ac बचा हुआ है, और ये प्लस का bc बचा हुआ है, और लास्ट में क्या है माइनस का 3b स्क्वायर। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई ऐड दोनों देख लिए इसमें। अब हम कुछ आइडेंटिटीज पर चलते हैं जिनका हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये लिखा है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी हो सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब a प्लस बी a माइनस बी है, अगर a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर इस तरीके से लिखा है x प्लस a x प्लस बी, तो कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस का ab। तो इन आइडेंटिटीज का यूज हम जो एक्सरसाइज आएगी उन एक्सरसाइज में करेंगे। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, इसके जो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और
चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये हमारा 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगले जो वीडियो हमारे आएंगी वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे, उसमें एक्सरसाइज होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ चैप्टर 8 की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। थैंक यू सो मच।